अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। एक और सीरीज़ की नाकामी और यूएई की कंडीशंस में सरफराज अहमद की कप्तानी में दूसरी बड़ी नाकामी। सरफराज की कप्तानी में पहले हम श्रीलंका से 2-0 हार चुके हैं और अब हम न्यूजीलैंड से हारे हैं। जब ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी तो सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि मुश्किल सीरीज़ होगी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच हारने के बाद अच्छा कम बैक किया दुबई में, लेकिन अबू धाबी में हमारे नसीब नहीं चल पा रहे। और बैटिंग लाइन की जितनी बुराई की जाए, बहुत सारी बुराइयां हो सकती हैं, कम होंगी, बिकॉज किसी ने जिम्मेदारी का नहीं किया, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली और कप्तान भी हमारे मैच बचाने में नाकाम रहे। बाबर आजम, असद शफीक, अजहर अली, नन ऑफ देम कुड फायर, नन ऑफ देम कुड स्टे ऑन द क्रीज। और हम आखिरी दिन टेस्ट हारे। 123 रन से हम तीसरा टेस्ट हार के सीरीज़ हमने गंवा दी। लेकिन न्यूजीलैंड ने ये 49 ईयर्स के बाद पाकिस्तान से उनकी होम कंडीशन में कोई सीरीज़ जीती है। सो लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड एज वेल। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, टेस्ट क्रिकेटर। सारे मुद्दों पे बात करेंगे। मोइन खान साहब हमारे साथ हैं। मोइन खान साहब, बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। पहले हम देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान ने 5वें दिन बैटिंग की और किस तरह हमारी विकेटें 1 बाय 1 गिरती रहीं। उसके बाद बात करेंगे मोइन खान साहब से। ऑलराइट, सो इट कांट गेट वर्स्ट देन दिस फॉर पाकिस्तान के एक टेस्ट मैच में। ड्यूरिंग द टेस्ट मैच आपका सीनियर प्लेयर, जिसको आपने प्रेशर में आके टीम का हिस्सा बनाया, 5 टेस्ट मैचेस में नाकिस परफॉर्मेंस के बाद वो कहते हैं कि मैं यंगस्टर्स को चांस देने के लिए रिटायर हो रहा हूँ। और मैच खत्म होने के बाद सरफराज अहमद साहब का जो पहली बार हमें इतने डिसअपॉइंटेड लगे कि उन्होंने कहा कि अब अगर हम मजीद ऐसे टेस्ट हारते रहे तो शायद किसी और को कप्तान बनना चाहिए जो मुझसे बेहतर कप्तान हो सके। सो दीज आर वेरी वेरी बैड साइंस। खान साहब, जीत और हार तो गेम का हिस्सा है, लेकिन जो 2 मैंने इंसिडेंट्स की बात की, सबसे पहले हफीज़ की अगर हम बात कर लें, इतने सीनियर 50+ टेस्ट मैचेस खेले हैं और आपने मैच के दौरान रिटायरमेंट लेना कितनी गलत बात थी पाकिस्तान के लिए? वेल ऑफ कोर्स ये नहीं होना चाहिए था। या तो आप सीरीज़ से पहले रिटायरमेंट का अनाउंस करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि मेरी आखिरी सीरीज़ है। और जाहिर सी बात है, ये प्रेशर्स होते हैं, इसी को हम कहते हैं कि प्रेशर कि आप किस तरह हैंडल करते हैं। जो बेहतर हैंडल करते हैं वही ज़्यादा सस्टेन करते हैं इस बड़ी क्रिकेट में, क्योंकि सबसे मुश्किल क्रिकेट अगर है तो वो टेस्ट क्रिकेट है, क्योंकि हर वक्त आपका टेस्ट हो रहा होता है। सो आई थिंक यहाँ पे प्रेशर मुझे नज़र आया कि हफीज़ ने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लिया हुआ था। चूँकि पहले मैच में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका कमबैक हुआ, उन्होंने सेंचुरी बनाई, तो वो बहुत नज़र आए थे जज्बाती अंदाज पे, उनके स्टेटमेंट वगैरह भी आए। उसके बाद उसको की भी पिच हो, किसी किस्म का भी टेस्ट मैच हो, कोई भी वेन्यू हो, चौथी इनिंग्स बहुत मुश्किल होती है और आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं। आई थिंक कि टीम टोटली अंडर प्रेशर नज़र आई और वो जो गलतियां नज़र आई हैं वो नॉर्मली आपको एज अ प्रोफेशनल प्लेयर नहीं करनी चाहिए। वो गलतियां सब ने ही वो गलतियां की, चाहे वो हफीज हो, चाहे वो अजहर अली। ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर ने पूरा मैच बचाया था। विलियमसन ने बहुत अच्छी बैटिंग, जो विलियमसन की इनिंग थी बेसिकली, वो आपको पूरा मैच जो है वो आपसे ले गई। तो यही वो चीज़ होती है। देखें, आप T20 खेलते हैं, 78 रन बनाए उन्होंने 5 इनिंग्स में, कंप्लीट फेलियर। उनसे बहुत बेहतर वॉटलिंग ने बैटिंग की और पहला मैच अगर कहा जाए कि वॉटलिंग ने, कीपर ने जिताया तो गलत नहीं होगा। हमारे तो कप्तान है, जिम्मेदारी नहीं दिखी उनकी तरफ से। इस मैच में भी जब आप टेल एंडर्स के साथ खेल रहे थे, यासिर शाह रन आउट हुए और जिस तरह आखिरी बार भी हमने देखा कि मिड विकेट पे कैच देके सरफराज आउट हुए, इट लुक्ड वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक्स। वरना सरफराज जो है खड़े रहते हैं क्रीज पे। लेकिन आपके बहुत सारे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट भी हैं यहाँ पे। अजहर अली हैं जिन्होंने कह दिया मैं सिर्फ टेस्ट मैच खेलूंगा, वो खेलते भी बड़े टेम्परामेंट वाले खिलाड़ी हैं। बस असद शफीक हैं, 65+ टेस्ट मैचेस, एक मैच विनिंग इनिंग्स नहीं है। वो उन्होंने देखा है मिसबाह को, उन्होंने देखा है यूनुस को। सो यू हैव प्लेयर्स हु ओनली प्ले टेस्ट क्रिकेट, वो भी जिम्मेदारी नहीं लेते। मेरा ख्याल है कि जो जिम्मेदारी की बात है वही मेरा ख्याल है लैक करी, क्योंकि मिसबाह और यूनुस के जाने के बाद जो खला है, आई थिंक जो जिम्मेदारी असद को निभानी चाहिए, असद नहीं निभा पा रहे। असद ने ऑल्दो के सेंचुरी ज़रूर की थी उन्होंने फर्स्ट इनिंग में, बट अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा उनको कि वो तो खाता ही नहीं खोल सके ना, तो आप ब्लेम नहीं कर सकते। बट जिन लोगों ने खाता खोल लिया, सेट हो गए, उसके बाद अननेसेसरी आउट हुए, आई थिंक दे शुड बी ब्लेम और उनको क्वेश्चन करना चाहिए चीफ सेलेक्टर को, कप्तान को। कप्तान बहुत ही हम्बल रहते हैं। आई थिंक एट टाइम्स आपको कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाना पड़ता है और गुस्से में, रिटेलिएशन में ये होता है कि आप एक आध प्लेयर को ड्रॉप करें सबक देने के लिए। अगर आप समझते हैं वो अच्छा है तो, और वो आपकी पूरी कहना चाहिए कि उस पर नहीं उतर रहा, तो आपको कहीं ना कहीं ड्रॉप करना पड़ता है। इसी तरह हमने बहुत अरसे तक हसन अली को खिलाया। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था सरफराज के साथ और सरफराज ने टॉलरेंस दिखाई थी अपनी, वो अच्छी चीज़ होती। बट एट टाइम्स आपको होता है कि जो अननेसेसरी हिट मार के बैट्समैन आउट होता है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, उसको तो इमीडिएटली अगले मैच में ड्रॉप करना पड़ता है। सर कैसे हटाएंगे आप? इमामुल हक यंगस्टर है, उसको चांसेस देने हैं। हफीज साहब जो हैं वो सीनियर हैं, जबरदस्ती लाएं। आप टीम बनाते हैं, आपको ये तमाम चीज़ें करनी हो, बट नॉट डिफेंडिंग एनीवन। आई थिंक
इन आर कंडीशंस अपनी पिचेस के ऊपर इस तरह की परफॉर्मेंस जो नज़र आई वो टोटली शैटर्ड नज़र आए हैं। फीट मूवमेंट नहीं था, इसी वजह से अपने ऊपर हावी कर लिया। अगर आप यही आपको याद होगा 2014 के अंदर जिस वक्त श्रीलंका से हम सीरीज जीते थे, हमने लंच के बाद 302 रन चेज किए थे। सरफराज ने चौथे नंबर पे जाके पूरा गेम का सिनेरियो चेंज कर दिया था। ये वही टीम थी जिसमें फिर बाद में एंड में मिसबा ने जिताया था वो मैच। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आई थिंक हम थोड़ा सा पॉजिटिविटी जो है ना वो लैक कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अलार्मिंग कि जहाँ प्रेशर पड़ता है आप पॉजिटिव होना छोड़ देते हो, आपके जहन में डर आ जाता है। भाई आप खेलें, बट नज़र आए एक फाइट कि आप जीतने के लिए आपके पास चांस था इसमें भी कि अगर आप इतने रन चेस करें तो आपके पास सफिशिएंट ओवर्स थे, आप चेस कर सकते थे। लेकिन किस तरह इंजमाम उल हक साहब जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं उनका क्या कहना है कि उनके हिसाब से ये तीनों मैचेस हमने एक तो उसमें से हम जीते, और वो क्या कहते हैं सुनते हैं फिर बात करते हैं। अगर स्कोर नहीं करेगा तो तनकीद होगी। अगर जो भी लड़का, इमाम को मेरे साथ रिलेट कर दिए जाते तो इसलिए, लेकिन जो भी अगर लड़का स्कोर नहीं करेगा और परफॉर्मेंस नहीं देगा तो उस पर लोग कहेंगे कि जी ये इस तरह की चीज़ है। लेकिन एक चीज़ याली है कि उसने अब पिछले एक साल में ये कि वो टैलेंटेड प्लेयर है और वो पाकिस्तान के लिए लंबा सर्व कर सकता है। अगर ऐसे प्लेयर को अगर 3-4 इनिंग्सें ख़राब हो जाएँ तो मेरे ख्याल में उस पर ऐसा शोर नहीं मचाना चाहिए। और राइट, सो मेरा भांजा नहा कहा जाए और टैलेंटेड प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए लंबा सर्व कर सकता है, चाहे मजीद 50 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को हरा दे, लेकिन ही शुड बी इन द टीम। आबिद अली या और जितने अच्छे प्लेयर्स जिनका हम बार बार जिक्र करते रहे, मोइन खान साहब कितना सही है कि एक तो उनको भांजा तो भतीजा है उनका, भतीजा भांजा। दूसरी बात 50 टेस्ट की बात नहीं बोली है, 50 इनिंग की बात नहीं बोली, बड़ा रीजनेबल कमेंट है। आई थिंक चीफ सेलेक्टर की तरफ से रीजनेबल कमेंट है। बात यह है उनका भांजा हो, उनका भतीजा हो, या उनका बेटा हो या उनका भाई हो, बात यह है कि जो करेगा वही खेलेगा ना, और कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है। इंजमाम साहब चीफ सेलेक्टर को आबिद अली का पता नहीं होता, वो कहते हैं उसका स्ट्राइक रेट सही नहीं है। सही है, उनको आप पूछते हैं कि यार डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, उनको पता नहीं होता। इनको अपने भांजे या भतीजे के बारे में सब कुछ पता है। नहीं झांक दिए और उसको रेक्टिफाई करके उनको एडवाइस किया जा सकता है कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वॉल्व हो, आपको पता हो लड़कों का किस सिचुएशन में किन कंडीशन में कौन लड़का रन कर रहा है। लाहौर कलंदर्स के लिए करते हैं ये, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। पीसीबी के लिए भी आपको इनफैक्ट पीसीबी का जो अपना डोमेस्टिक पूरा वो स्ट्रक्चर, उसमें स्ट्रक्चर में चीफ सेलेक्टर का ये काम होता है कि वो अपना पूरा थ्रू आउट द क्योंकि उससे एम्बिग्यूटी होती है और डाउट क्रिएट होता है कि आप शायद डोमेस्टिक पे जा ही नहीं रहे, आप देख ही नहीं रहे, यू नो। सो आई थिंक चलें इनके टैलेंट पे बात कर लेते हैं। आपको लगता है इमाम उल हक इज द मोस्ट टैलेंटेड ओपनर दैट वी हैव इन पाकिस्तान? नॉट मोस्ट, ये लफ्ज कहीं नहीं यूज किया, नहीं ये लफ्ज यूज उन्होंने नहीं किया, बट ही इज टैलेंटेड, बट देयर आर अदर प्लेयर्स आल्सो जो कि लाइन में मौजूद है। चीजें कहने की जरूरत नहीं होती ना, वो कहा कि टैलेंटेड है। ये मोस्ट तो आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अगर उसको चांस मिल जाए देन ही इज द मोस्ट टैलेंटेड। बट बात ये है कि भाई देखे किसी की बुराई, पिछला सीजन भी इतना अच्छा नहीं रहा, 100 करके आए हैं, फिर यहाँ पे पिछले सीजन की बात करो, दिस हम वी नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट सीजन। करंट सीजन में तो उससे अच्छा बैट्समैन कोई फॉर्म में है ही नहीं। तो शान ने भी प्रीवियस सीजन में बहुत रन किए थे, शान ने इस सीजन में भी रन कर रहा है। तो वापस आगे भी बात करेंगे पाकिस्तान के हीरो यासिर शाह की भी बात करेंगे, जिन्होंने 82 इयर्स ओल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, 200 विकेटें 33 टेस्ट मैचेस में ली हैं उन्होंने, उन पे बात करेंगे। इस्लामाबाद आए, कोई उनको लेने नहीं आया, उस पर बात करेंगे। मैनेजमेंट के हवाले से कुछ बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक के दौरान आई वाज जस्ट लुकिंग एट द रिकॉर्ड्स। सरफराज अहमद एज अ कैप्टन, टेस्ट कैप्टन, 10 मैचेस 4 बार पाकिस्तान को उन्होंने एज ए कैप्टन जिताया। 5 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और एक मैच जो है वो बराबर रहा, जो हमें याद होगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने भी ड्रॉ किया, इसी ग्राउंड पे ड्रॉ किया था मोइन खान साहब। लेकिन एज ए टेस्ट कैप्टन खान साहब, आप पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, पाकिस्तान को इतनी कामयाबियाँ दिलाई हैं, डू यू थिंक कि सरफराज का इतना डिसअपॉइंट होना इतना बुरा रिकॉर्ड तो नहीं है? रिकॉर्ड बुरा नहीं, मैं यही कह रहा था कि आप किसी को भी जब कप्तान बनाते हैं उसको टाइम देना चाहिए पूरा। और अगर हम ये परफॉर्मेंस देखते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं, तो सरफराज की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और जो टेस्ट मैचेस अगर हम हारे हैं तो इसमें से 3 टेस्ट मैचेस ऐसे हैं कि आप जीते हुए टेस्ट मैच हारे हैं, और आप आई मीन करीब पहुंच के जो है वो प्रेशर में आके आप हार गए। इंजमाम की बातें बिल्कुल सारी उन्होंने भी यही कहा कि तीनों मैचेस हमें जीतने चाहिए, व्हिच इज एक्चुअली राइट। बट आपकी कई जगह बहुत सारी ऐसी जगह है चौथी इनिंग के अंदर आप प्रेशर में आ गए, उसको ओवरकम करना है। वो मेन आपका फोकस होना चाहिए कि यार चौथी इनिंग जहाँ आएगी आपको प्रेशर होता है, यू हैव टू बी प्रिपेयर, यू नो, अकॉर्डिंगली आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको कि आपको पता है यार पहले दिन आप
टॉस हार गए, आप बैटिंग नहीं करे, दूसरी टीम बैटिंग करी है, चौथी टीम दिन में। आपको एक फैक्टर लगा, हमने देखा कि न्यूजीलैंड, हमने शुरू हुई थी जब सीरीज, आपने भी कहा था कि सरफराज को केन विलियमसन से सीखने का बड़ा मौका मिलेगा। हमने देखा था खामोश कप्तान है और हमने देखा कि इनकी पूरी टीम इंजॉय करती है। हमने देखा असद शफीक बहुत अंडर प्रेशर रहते हैं, हारिस सुहेल बिल्कुल खामोश रहते हैं। मतलब हम मेंटली वहाँ, आपको लगता है कि एक फैक्टर जो हमें हराता है वो ये कि वी डोंट टेक दिस गेम एज एन एंजॉयमेंट। देखें आजकल मीडिया एक्चुअली बहुत हाइप क्रिएट करता है हर चीज़ की, अच्छे बुरी दोनों चीज़ों की, विच इज़ देयर जॉब यू नो, बट ओवरनाइट आप स्टार बना भी देते हैं, ओवरनाइट स्टार्स को खत्म भी कर देते हैं। हमने असद शफीक को मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर अगर पास्ट आप देखें पिछले 3 साल से पहले जो एलिगेशंस लगते रहे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के ऊपर मैच फिक्सिंग के अंदर, तो सुपरस्टार का नहीं होगा और पाकिस्तान के हीरो हैं वो यासिर शाह, जिन्होंने 82 इयर्स ओल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड। और इस दौरान हमने देखा इतने बड़े बड़े दिग्गज बॉलर आए, शेन वॉर्न आए, मुताहिर मुरलीधरन आए, वसीम अकरम आए, लेकिन किसी ने ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। 33 टेस्ट मैचेस में 200 विकेट्स फॉर पाकिस्तान लिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में। उन पे एक पैकेज देखते हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस पे बात करेंगे मोइन खान साहब के साथ। ऑलराइट, शाबाश यासिर शाह, शाबाश, आई लाइक दीज लाइन्स। खान साहब अच्छी लाइन्स हैं और सिर्फ हम ये नहीं कह रहे, हमारे कप्तान, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी यासिर शाह को इनकरेज करने के लिए ट्वीट किया, उनको मुबारकबाद दी, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन खान साहब आपको लगता है कि जब इतना बड़ा कारनामा 82 साल में किसी रिकॉर्ड को तोड़ना क्रिकेट में इज़ नॉट एन ईजी थिंग, और आई एम श्योर कि ये बहुत लंबे अरसे तक रहने वाला रिकॉर्ड है, कोई भी उनको लेने नहीं आया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, या हम वही मीडिया वाला हमारा वो है कि हम उसको बात बना रहे हैं, या आपको लगता है कि होना चाहिए था? कुछ नहीं होना चाहिए था, नेशनल क्रिकेट बोर्ड को करदारी आती है। बिलाल आसिफ तो 35 समथिंग ईयर हैं और सारा प्रेशर आपका यासिर शाह पे आता है। डू यू थिंक कि वो भी हमारे माइंड्स पे चलता रहा, और जब आपको बैटिंग पे भरोसा ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास केन विलियमसन जैसा बैट्समैन तो है नहीं जो दोनों इनिंग में कर जाए, आपके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो एक इनिंग में करके जगह बना लेते हैं। सो डू यू थिंक कि 6 बैट्समैनों के साथ जाना और आपके सिलेक्शन को फ्लेक्सिबल ना रखना आपको बहुत हर्ट करता है? देखिए टेस्ट क्रिकेट में मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आपको स्पेशलिस्ट के साथ ही जाना चाहिए, बिकॉज के स्पेशलिस्ट जॉब है, 5 दिन का मैच होता है, तो 6 बैट्समैन में आप देखिए हफीज को आप एज एन ऑलराउंडर काउंट करें, क्योंकि आप बॉलिंग से खान साहब हमने मेरे ख्याल में 20 ओवर नहीं कराया हमने पूरी सीरीज में, नहीं कराया, लेकिन मैं समझता हूँ कि बट हैं 6 बैट्समैन ही प्रॉपर, हम गए 6 बैट्समैन के साथ में सरफराज आते हैं, और ये सही टेस्ट क्रिकेट के अंदर सही फॉर्मेट था। और जहाँ पे कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप कह लें कि आपको कोई ऑलराउंडर डालने की ज़रूरत है, वहाँ पे हमने फ़हीम अशरफ को भी टेस्ट क्रिकेट में खिलाया, आयरलैंड में हमने चेक किया था, हमने इंग्लैंड में चेक किया था, साउथ अफ्रीका में फ़हीम ने हमें अच्छा रिस्पॉन्ड भी किया था। सो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्लान है कि नहीं 6 बैट्समैन के साथ जाना है और आप उसको बैक करते हैं, तो आई थिंक कोई इसमें गलत आएगा नहीं है। बट अगर आप समझते हैं कि हाँ एक ऑलराउंडर को मैं डाल सकता हूँ जिससे फायदा हो सकता है, तो आप डाल सकते हैं, बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई कि आप एक ऑलराउंडर बीच में होना चाहिए, या 6 बैट्समैनों से ही खेलना है या 6 बैट्समैनों से नहीं खेलना, 5 बॉलर से भी खेलना है। तो आप बेसिकली एक सपोर्टिव बॉलर रखते हैं बीच में 4 के साथ, जो आपका एज एन ऑलराउंडर काउंट होता है, जैसे फ़हीम अशरफ ने प्रीवियसली की, फिर इस 2 सीरीज में हमने देखा हफीज़ को आपने रखा मोरलेस, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 20 ओवर्स किए उन्होंने। सो इसी जॉब के लिए बेसिकली रखते हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है, थोड़ा सा रेस्ट आ जाता है मेन बॉलर्स में, जिससे उनको थोड़ी स्पेस मिलती है रेस्ट करने की, और वो फिर रिफ्रेश होकर आके दोबारा स्पेल करते हैं। ठीक है, सक्खर से निसार साहब है हमारे साथ कॉलर। निसार साहब आपको आवाज़ आ रही है? सवाल पूछें प्लीज़। वालेकुम सलाम, आ रही है सर जी, सवाल पूछें सर। सवाल ये है, पाकिस्तान टीम 10 साल देख लो आप, और इंडिया टीम के पिछले ये 10 साल देख लो, कितनी अटैकिंग हो गई ये टीम। देखा जाए तो इस टाइम दुनिया की सबसे मैं समझता हूँ बेस्ट टीम है। ठीक है, सरफराज अहमद तो सर देखो थोड़ा सा तो होना पड़ेगा, और विराट कोहली की आप कैप्टनशिप देखो, और हमेशा उसको सपोर्ट करता है धोनी जब भी रिवर्स रिव्यू लेता है तो उसके यानी कि रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, 99 यानी कि रिव्यू। अब ये निकेश जिसने सेंचुरी मारी थी लास्ट इनिंग में, उसका रिव्यू यानी कि उसने मांगा ही नहीं, इससे पहले आउट था वो नहीं मांगा, उसके बाद जो आउट दिया था अंपायर ने वो यानी कि लेग स्टंप पे यानी कि। ठीक है भाई, आपका सवाल हम समझ, जिस हद तक हम समझे आपका सवाल, खान साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। खान साहब इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं और विराट कोहली और सरफराज अहमद का कंपैरिजन एक तरह से हो रहा है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए इंडिया से किस तरह वो बेहतर टीम बने। अच्छा, इंडिया की
खान साहब इसका जवाब भी दीजिएगा। इंडिया में हमने विराट कोहली को देखा है, जो हम इसी सवाल पे मैं भी आ रहा था कि दे हैव बीन वेरी फ्लेक्सिबल, दे हैव बीन द टॉप रैंक्ड साइड इन द वर्ल्ड, और उनका कोई एक टेस्ट मैच ऐसा नहीं गया जिसमें पिछले टेस्ट मैच की और उस टेस्ट मैच की टीम सेम हो। दे हैव बीन चेंजिंग एवरी गिवन टेस्ट मैच जब से ये विराट कोहली कप्तान बने। नहीं, ये होता है कि आपके पास बैकअप स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है ना, वेयरएज कि आप पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सर आपने शान मसूद को कभी ट्राई नहीं किया, आपने साद अली को कभी ट्राई नहीं किया। शान को हमने ट्राई किया है, काफ़ी दफ़ा ट्राई किया है। साद अली को नहीं किया, अमीर हमजा को नहीं किया। अभी वेरी अनफॉर्चुनेट कि दोनों बाहर हो गए साउथ अफ्रीका टीम से बगैर खिलाए। इसको जस्टिफाई इन चीज़ों को करना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को, ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। इसी तरह जो हमने आबिद अली की बात की थी, आबिद अली को इंडक्ट नहीं किया आपने, शान को अब इंडक्ट कर लिया, लेकिन जिन लोगों को ड्रॉप किया उनको भी तो आपने बगैर खिलाए ड्रॉप कर दिया। सो आई थिंक कंसिस्टेंसी नहीं है, बट कंपैरिजन अगर इंडिया पाकिस्तान का आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम रिकॉर्ड वाइज अब प्रीवियस 5 ईयर में हमसे बहुत बेटर हो गई है। सही है। अब जितने भी मैचेस हैं आप देख लें, हमने ऑल दो फाइनल में ज़रूर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के उनको, बट ओवरऑल अगर उनकी देखें आप हर मैच में ही बड़ा ईजीली हम को ओवर आगे गए, यू नो। सो प्रेशर मैं अगेन कहूँगा एबिलिटी वाइज वी आर बेटर, वी आर मच बेटर देन इंडियंस। मैं आपको अभी भी सीरियसली यस वी आर, बट वी लॉस्ट पेशेंस, वी लॉस्ट concentration, we lost our approach and the determination which actually required in that match, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेशर होता है, यू नो, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है उसका कि यार हमने हराना है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए मैं जान लगा दूंगा, यू नो। तो ये अप्रोच चाहिए होती है। लेकिन अगर आप ये सोचना शुरू हो गए यार हारना जाए, डाउट आ गए, तो फिर डाउट आपको डाउट में हम कंटिन्यू करेंगे आपसे ये डिस्कशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। हमारे शो का वक्त खत्म होता है। कल हम अपने व्यूअर्स को कहेंगे हमारे साउथ अफ्रीका के साथ जो हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उसकी टीम हमारी सेलेक्ट हो चुकी है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। सो जॉइन अस टुमारो, वील सी टुमारो।